मैं जिस देवता को जब चाहूं जहां चाहूं वैसे बुला सकती हूं। यदि आपका आदेश हो और आप प्रसन्न हो तो संतानोत्पत्ति के लिए जिस देवता को कहो मैं उसे बुला दूं। पांडु जी ने जब ये बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हो गए। कुंती जी ने धर्म देवता का जे ही आवाहन किया, तत्काल उसी क्षण भगवान धर्म उपस्थित हुए। भगवान धर्म ने कुंती जी को एक पुत्र प्रदान किया। धर्मात्माओं में अग्रगण्य है और ये पराक्रमी, उदार, दूसरे का हित करने वाला, अजात शत्रु, सत्यवादी महात्मा, ये धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से प्रसिद्ध होगा। महाराज युधिष्ठिर का प्रादुर्भाव धर्म देवता से हुआ। धर्मात्मा पुत्र को पाकर पांडु को बड़ा उत्साह और लोभ प्रकट हुआ। अब तुम ऐसे देवता का वर्ण करो जो सबसे बलवान हो। तो कुंती जी ने कहा सबसे बड़ा बलवान देवता वायुदेव है। त्रिभुवन में देवताओं में महाबली वायु देवता है, जिनके ही पुत्र पवन पुत्र भगवान के परम प्रेमी महाभागवत हनुमान जी महाराज है। आप वायु देवता का चिंतन करो। पांडु बहुत प्रसन्न है। पहले धर्म का अब महाबली प्रकट होना चाहिए। कुंती जी ने पवित्र होकर प्राण संयम करके प्रयोग विधि के द्वारा मंत्र का जे ही जप किया तो समस्त प्राणियों में प्राण बल संचालन करने वाले भगवान वायुदेव उपस्थित हो गए। मृग पर आरूढ़ और गर्जना करते हुए भयंकर आवाज में बोले, कुंती क्या अभिलाषा है तुम्हारी? मैं क्या तुम्हें वर प्रदान करूं? कुंती जी ने प्रणाम करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, भगवान मुझे एक ऐसा महाबली विशालकाय पुत्र चाहिए जो विश्व में बड़े बड़े बलियों के घमंडों को चूर कर दे, बिना अस्त्र के, घूंसे के प्रहार से। ऐसा बलवान चाहिए। वायुदेव ने भयंकर पराक्रम प्रकट करने महाबाहु भीम को जन्म दिया। महाबली पुत्र जब वायु देवता से प्रकट हुआ तो आकाशवाणी हुई, कुंती इसके समान बलवान विश्व में कोई नहीं, महाबलशाली है। बहुत प्रसन्न हुई कुंती। वायु देवता अंतर ध्यान हुए। अभी 10 दिन के ही थे भीम कि वो गोद में लेकर के सरोवर में स्नान करने के लिए जा रही थी। तो जे ही कुटिया से बाहर निकली तो पर्वत के समीप से निकलना था। वहां कंदरा में एक सिंह बैठा था। उसने दहाड़ मारी कुंती को देखकर। महाराज पांडु सावधान रहते थे। तुरंत धनुष में प्रत्यंता चढ़ाई और सिंह का वध किया। पर दहाड़ सुनकर एकदम कांप गई कुंती, तो हाथ से भीम गिर गए तो वो पहाड़ की चट्टान चूर चूर हो गई। भीम के गिरने मात्र से 10 दिन के हैं, भारी पहाड़ की चट्टान ऐसे चूर चूर हो गई। गिरते समय अपने अंगों से पर्वत शिला को धूल कर दिया। महाराज पांडु और कुंती देखकर बड़े आश्चर्य। अब कोई प्रहार नहीं, केवल गिरा 10 दिन का बालक, एक पहाड़ चूर चूर हो गया। चंद्रमा मघा नक्षत्र पर, बृहस्पति सिंह लगन पर, सूर्यदेव दोपहर के समय त्रयोदशी तिथि को मैत्र मुहूर्त में अविचल बल वाले भीमसेन का जन्म हुआ। जी इधर भीमसेन का जन्म हुआ था, उधर दुर्योधन का जन्म हुआ था। भीमसेन के जन्म लेने के बाद पांडु को और उत्साह हुआ, जैसे लाभ पे लोभ और बढ़ता है। उन्होंने कहा कि अब एक ऐसा पुत्र होना चाहिए जो सबसे बड़ा धनुर्धर हो, दिव्यास्त्रों का ज्ञाता हो और शास्त्रों का पंडित हो। कुंती जी देख रही कि महाराज का लोभ बढ़ता ही जा रहा है। उनका ऐसे तो देवराज इंद्र हैं, समस्त दिव्यास्त्रों के ज्ञाता, शास्त्रों के ज्ञाता। वो देवराज इंद्र को बुलाओ। तो उनका देवताओं के राजा है, कुछ समय हमें चाहिए, एकांत में होकर के
कुंती जी ने तपस्या और मंत्र अनुष्ठान से देवराज को संतुष्ट किया, फिर आवाहन किया। महाराज पांडु के कहने पर देवराज इंद्र का जो ही आवाहन हुआ तो देवराज इंद्र पधारे और कहा, तुम्हें ऐसा पुत्र प्रदान करता हूं जो धनुर्विद्या का ज्ञाता और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता होगा। फाल्गुन मास दिन के समय पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के संधि काल में फाल्गुन मास फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उस बालक का नाम फाल्गुन हुआ, जिसे अर्जुन नाम से पुकारा गया। देवराज इंद्र के द्वारा अर्जुन का प्रादुर्भाव हुआ। जब अर्जुन प्रकट हुए तो आकाशवाणी हुई, कुंती देवी, ये समस्त प्राणियों का हित करने वाला, इतना बलवान तेजस्वी, भगवान शंकर के समान इसकी भुजाओं में बल, देवराज इंद्र के समान ये धनुर्विद्या का ज्ञाता और वामन भगवान के समान देवताओं को सुख प्रदान करने वाला, इसका नाम अर्जुन होगा। ये सदैव तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाएगा। माद्री जी ने देखा कि कुंती जी के तो 3 तेजस्वी पुत्र हो गए, पांडु जी के समीप आई और कहा, भगवान मैं तो कह नहीं सकती कुंती जी से। क्यों? क्योंकि देखो हर तरह से मैं उनसे सुंदर हूं और सौभाग्यशालिनी हूं, पर मुझे महारानी पद नहीं मिला। महारानी पद कुंती को मिला क्योंकि पहले उनका वर्ण किया। मैं किस बात में कमी हूं, ये बात सहती रही। अब दूसरी बात, उनके पुत्र हो गए और मेरे, महारानी भी वही, पुत्र भी उनके। महाराज आपको शाप है, पर आप प्रार्थना तो कर सकते हैं कुंती देवी से कि वो मंत्र मुझे बता दे जिससे मैं भी पुत्र प्रकट कर सकूं। और मैं कह नहीं सकती, आपसे कह रहे हूं, उनसे तो कहूंगी भी नहीं। अब महायशस्वी राजा पांडु कुंती के समीप कहकर कहा कि एक बात मेरे मन में है, माद्री को दुख ना हो तो एक पुत्र प्रकट करने के लिए एक बार मंत्र का प्रयोग विधि एक बार के लिए आप आदेश कर दीजिए। उनका, महाराज आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। पांडु ने जब इंद्र प्रकट होकर के अर्जुन को तो और बोलने वाले, तो उनका, महाराज अब शब्द नहीं, आगे नहीं, बस धर्म यहीं तक आदेश करता है। महाराज पांडु की प्रेरणा से माद्री से कहा, तुम्हें एक बार मंत्र का प्रयोग करने को किसी एक देवता को बुला लो, इसके बाद वो प्रयोग विधि याद रहने पर भी सफल नहीं होगी, मैं केवल एक बार के लिए आदेश करती हूं। मन में आया कि इनके तो 3 पुत्र हैं, मुझे एक पुत्र एक देवता को बुलाना, तो विचार किया अश्विनी कुमार एक कहे जाते पर हैं 2। उन्होंने अश्विनी कुमार का आह्वान किया, वो 2 पुत्र हुए जिनका नाम नकुल और सहदेव। सतसंग पर्वत पर महाराज पांडु कुंती जी और माद्री जी के साथ विराजमान हैं। बहुत से ब्रह्म ऋषियों का सेवन पांडु जी महाराज करते हैं। पुत्र की प्राप्ति की प्रबल इच्छा और जाने अनजाने में एक भयंकर अपराध बन जाना। किंदम नाम के एक ऋषि जो बहुत संयम से चलने वाले थे, पर भगवत लीला विधान से उनको दिन में ऐसी काम की वृत्ति जागृत हुई कि वो संभाल नहीं पाए और अपनी पत्नी की प्रेरणा से मृग रूप धारण किया। क्योंकि दिन में काम भोग करना निषेध किया गया है शास्त्र में, उसे पापाचरण माना गया है, तो ऐसी गलती ना हो जाए इसलिए उन्होंने मृग रूप धारण किया कि पशु के ऊपर कोई शास्त्र सिद्धांत नहीं। इतने महान तपस्वी कि वो अपने स्वरूप को छिपाकर मृग रूप धारण कर लिया, पर उस काम पर विजय प्राप्त नहीं की। परिणाम यह हुआ कि मृग और मृगी के रूप में, तो महाराज पांडु ने देखा इतना तेजस्वी मृग तो हमने देखा ही नहीं।
इसकी मृगशाला तो बहुत सुंदर बनेगी। 5 बाणों से बीन दिया। तब किंदम ऋषि ने कहा कि तुमने भारी अपराध कर दिया, मैं शाप देता हूं, जब तुम अपनी स्त्री में कामासक्त होगे उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस शाप से मानो दग्ध हो गए महाराज पांडु। कुंती जी से कहा कि अभी कुछ समय पहले ब्रह्म ऋषियों ने कहा तुम्हें निराश नहीं होना, तुम्हारे पुत्र होगा, तो मैं तो असमर्थ हूं शाप के कारण, फिर पुत्र कैसे हो सकता है। हमें लगता है जब हमारे भाग्य में पुत्र है तो उसका विधान शास्त्र में एक निकलता है, किसी ब्रह्म ऋषि से संयोग कराकर पुत्र प्राप्त किया जाए। क्या कुंती देवी से कहा तुम्हें यह स्वीकार है? तो उनका भगवान किसी ब्रह्म ऋषि की आवश्यकता नहीं है, हमने एक ऐसा दुर्वासा जी से मंत्र प्राप्त किया है कि जिस देवता को चाहे आकर्षित करके बुला सकते हैं। महाराज पांडु की प्रेरणा से साक्षात धर्म, जिससे धर्मराज युधिष्ठिर प्रकट हुए। फिर महाराज पांडु की प्रेरणा से वायु देवता का वाहन, जिससे महाबलशाली भीम प्रकट हुए। फिर देवराज इंद्र का वाहन, जिससे अर्जुन जी प्रकट हुए। फिर कुंती से कहा तो कुंती ने कहा बस महाराज, शास्त्र विधान इतना ही है, आगे एक शब्द भी आप नहीं बोलना। माद्री जी ने प्रार्थना किया पांडु से कि आप जानते हैं मैं किसी भी स्थिति में कुंती जी से कम नहीं हूं, पर मुझे महारानी पद नहीं मिला, मैं सह गई। अब तो असह नहीं हो रहा है कि उनके पुत्र भी हो गए और मेरे पुत्र नहीं, मैं प्रार्थना कर नहीं सकती। आप प्रेरणा कीजिए कुंती जी को कि एक पुत्र के लिए मुझे भी सौभाग्य प्रदान करें। महाराज पांडु ने कुंती जी से ऐसा निवेदन किया। कुंती जी ने कहा किसी भी एक देवता का आप स्मरण करो, मंत्र विधि का प्रयोग मैं कर रही हूं। तो बड़ी सावधानी और प्रवीणता से विचार किया कि इनके 3 पुत्र हैं तो 2 तो होने ही चाहिए, और 2 के लिए अवसर है नहीं, इसलिए उन्होंने एक देवता का स्मरण किया जो 2 रूप में रहते हैं, अश्वनी कुमार। दोनों अश्वनी कुमार प्रकट हुए और उनसे नकुल सहदेव का प्रादुर्भाव हुआ। यही महाभागवत 5 पांडवों के नाम से प्रसिद्ध हुए। सत्संग निवासी ब्रह्म ऋषियों ने उन सब का संस्कार किया और बहुत ही आशीर्वाद दिए। कुंती के ज्येष्ठ पुत्र का नाम युधिष्ठिर, मंझले का नाम भीमसेन और उनसे छोटे का नाम अर्जुन। माद्री के पुत्रों में जो सबसे पहले प्रकट हुए उनका नाम नकुल और दूसरे का नाम सहदेव निश्चित किया गया। पांडवगण ये 5 प्रतिवर्ष एक एक करके प्रकट हुए थे। ये सब दिव्य तेजधारी देव स्वरूप, धैर्यवान, वीर्यवान, महाबली, महान बुद्धिमान, पराक्रमी, इन तेजस्वी पुत्रों को देखकर महाराज पांडु को बड़ी प्रसन्नता हुई। बार बार सत्संग निवासी मुनियों के चरणों में प्रणाम करते हैं कि ये सब आप ऋषियों की कृपा से ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कुंती जी समान वात्सल्य वाली थी। समान वात्सल्य, माद्री जी के पुत्रों में और अपने पुत्रों में किंचित भेद ना रखना और समान दुलार करना। माद्री जी के हृदय में थोड़ा सा जो होता है वो एक थोड़ा सा था कि मैं किसी बात में कमी मेरे में नहीं है, फिर भी विशेष सम्मान कुंती का और अपने पुत्रों के प्रति ज्यादा लगाव वो होता है। लेकिन कुंती जी महाभागवत हैं, कभी उनके मन में ऐसा भाव नहीं। सत्संग निवासी तपस्वी मुनि पांडु के पुत्रों को, जो पांडव कहलाए, मंत्रों द्वारा सुरक्षित कर दिया कि बालक है, कोई भी यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, सिंह आदि
इनको कहीं भी कोई क्षति न पहुंचा दे। ये महान तपस्वी जन जिसकी रक्षा करते उसका कौन बाल बांका कर सकता। अभी नवजात शिशु हैं, कहीं कोई जानवर आक्रमण न कर दे, कहीं कोई राक्षसी माया आक्रमण न कर दे, इसलिए मंत्रों से सुरक्षित कर दिया। द्वारिका में वसुदेव जी की ये बहन है कुंती जी, वहां बैठकर विचार हुआ जब गुप्तचरों ने बताया कि किंदम ऋषि का शाप महाराज पांडु को प्राप्त हो गया है और वो सत्संग पर्वत पर एक वानप्रस्थी की तरह, तपस्वी की तरह रहकर जीवन व्यतीत करते हैं, शाक मूल फल पाते हैं, ब्रह्मचर्य से रहते हैं, सदैव तपस्या परायण हैं। जब इस प्रकार वहां वार्ता हो ही रही थी कि दूसरे गुप्तचर ने बताया कि 5 महान बलि पुत्र उनके प्रकट हुए। आश्चर्य हो गया कि जब शाप है तो पुत्र कैसे? तो गुप्तचरों ने पूरा विवरण रखा कि दिव्य देवताओं के द्वारा ब्रह्म ऋषियों के बीच में इन 5 पुत्रों का धर्म शास्त्र के अनुसार प्रादुर्भाव हुआ है। महायशस्वी वसुदेव जी ने कहा कि हम विचार ही कर रहे थे कि जो ऐसे धर्मात्मा है, तपस्वी हैं, वो ऐसे दुख संकट में कैसे फंस सकते हैं कि उनके कोई संतान ही न हो, सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए कोई राजकुमार ही न हो। अच्छा हुआ पांडु जी का प्रिय हुआ, ऋषियों की कृपा हुई, बहुत से विद्वान ब्राह्मणों को वसुदेव जी ने सत्संग पर्वत पर भेजा, वस्त्र आभूषण, बहुत सी भोजन सामग्री, और कहा कि आप जाकर के उनके संस्कार कीजिए उनके कुल के अनुरूप। ब्राह्मणों ने जाकर के वहां जब महाराज पांडु के सामने बात रखी तो कुंती और माद्री बहुत प्रसन्न हुए और मन से ही वसुदेव जी को प्रणाम किया। गर्भाधान से लेकर चूड़ाकरण, उपनयन संस्कार, ये सब ब्राह्मणों ने मंत्रों के द्वारा कराया। उनमें श्रेष्ठ पुरोहित श्री कश्यप जी थे। यशस्वी पांडव चूड़ाकरण, उपनयन, यज्ञोपवीत संस्कार, उपाकर्म, वेदाध्ययन, इन सब में उन ब्राह्मणों ने इनको पारंगत किया। जैसे जल में कमल बढ़ता है वैसे ही ऋषियों के बीच में ये 5 बालक बड़े होने लगे। महान वन में रमणीय पर्वत शिखर पर महाराज पांडु अपने पुत्रों को देख देखकर बहुत आनंदित होते, क्योंकि अत्यंत तेजस्वी, सद्गुण से संपन्न और महाबलशाली। अर्जुन जी के 14वें वर्ष का उत्सव हो रहा था, धीरे धीरे बालक के बड़े हुए। उधर उत्सव में बहुत से ब्रह्म ऋषि ब्राह्मण पधारे थे, तो उनकी सेवा में कुंती जी रत थी, क्योंकि पूर्वाभ्यास संत सेवा का है, और असावधान हो गई। महाराज पांडु